हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आप सब सुन रहे हैं मेरी नॉवल लव ऑफ रिवेंज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें। यह नॉवल पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी से भी किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। गाइज आपका मेरी स्टोरी कैसी लाग रहा है एज प्लीज कमेंट कर की बातें और एज अच्छा लाग रहा हो तो प्लीज 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 मुझे रिव्यूज जा रहा ताकि मी स्टोरी कंटिन्यू कर पाओ। अभिनव मिस्टी को उठाते हुए वंश के पीछे बेला के अंदर आ जाता है और एकदम से बेला को चारों तरफ आंखें घुमा घुमा कर देखने लगता है। ये वही जगह थी जहां उसने लगभग अपना पूरा बचपन बिताया था। वंश का विला मुंबई के पोरशीला में स्थित था। यहाँ मुंबई के सबसे अमीर आदमी रहा करते थे। ये वंश का विला बहुत बड़ा था, जगह में फैला हुआ था, आसपास हरा। अंदर जाते ही वीना का इंटीरियर बहुत ही आकर्षक दिखाई देता था। बीच में अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल था, उसके एक और डाइनिंग टेबल और फिर थोड़ी ही दूरी पर आगे जाने पर बड़ा सा किचन। ऊपर जाती हुई सीढ़ियां हंग घर में चीजों का पूरा संग्रह लगा हुआ था। पूरा घर एंटिक चीजों से भरा पड़ा था। वही सभी परिवार के सदस्यों की फोटो भी लगी हुई थी। पूरे विला को व्हाइट और ग्रे थीम से सजाया गया था। साथ ही सभी दरवाजों पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था और विला के चारों तरफ बॉडीगार्ड का पहरा था। यह सब सिंघानिया की सुरक्षा के लिए किया गया था। वह किसी राजा के महल की तरह लग रहा था। विला इतना बड़ा था कि कोई भी उसमें हो सकता था, लेकिन अभिनव के लिए यह जगह नहीं थी। अभिनव को एक परिवार का प्यार मिला था। वंश की मां ने अभिनव को भी अपने बेटे की तरह प्यार दिया था। कभी कभी वे अभिनव को सोफे पर बैठकर खाना खिलाते हुए देखती हैं तो कभी उसे डांटते हुए दिखाई देती हैं। इसे देखकर अभिनव की आंखें नम हो जाती हैं। मंच जो वह अभिनव के सारे एक्सप्रेशन नोट कर रहा था, उससे अभिनव के चेहरे पर एक भारी मुस्कान के साथ पूछता है, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मेरे हंसते खेलते परिवार को उजड़ दिए। उजड़ कर अब तो बहुत खुश हो गए ना तुम? अभिनव वंश की बात सुनकर अपनी होश में आता है और अपनी नम आंखों से ही वंश को देखने लगता है। वंश उसके नाम आंखें देखकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, पर फिर वह अपने से झटक देता है और उसे कैसा आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें आती हैं और उसकी आंखें वापस से गुस्से में उसी तरह लाल हो जाती हैं। अभिनव से या कहकर वंश एक सोफे पर जाकर किसी राजा के सामने बैठ जाता है। वही अभिनव अभी भी मिस्टेक अपनी गोद में लेकर खड़ा हुआ था। मिस्टी तो रोते रोते अभिनव की गोद में ही सो गई थी। वहीं अभिनव उनकी गोद में। मिस्टेक पता नहीं क्या हुआ। वहां अभिनव से कहता है कि तुम इसे सोफे पर लेटा दो। तो अभिनव की बात सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है और मिस्टी को सोफे पर सुला देता है। वही मिस्टी का मासूम चेहरा देखकर वंश एक पल कोश में खोने लगता है, पर फिर अगले ही पल वह की तरफ अपनी नजरें घुमाता है और जोर से चिल्लाता है, मदन काका कहाँ हो आप? इतना सुनकर मदन काका दौड़कर बाहर आते हैं तो वंश उससे कहता है, मुझे सारे सर्वेंट 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे सामने चाहिए। मदन